Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss some questions from exercise 12.2 from NCERT book. Now first question is, a horse is tied to a peg at one corner of the square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. एक स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड है, ठीक है। तो उसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को बांधा गया है रोप के साथ और रोप की लेंथ कितनी दी है 5 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। हमने फील्ड का उस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पर हॉर्स ग्रेस कर सकता है। दैट मीन्स उस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पर जो हॉर्स है वो घास खा सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट इज फाइंड द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कितना ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हुआ जब हमने 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रोप यूज़ की, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है, स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है तो एंगल कितना होता है स्क्वायर में 90 डिग्री। ओके, तो ये 5 मीटर लंबी है। अगर ये 5 मीटर लंबी है तो हॉर्स सिर्फ यही पार्ट जो है फील्ड का यहाँ पर ही ग्रेस कर सकेगा, यहाँ पर ही वो घास खा सकेगा, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करूँ तो ये देखिए किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये 2 रेडियस है, 5 मीटर है ना लंबी रो, तो ये क्या हो गया रेडियस और ये क्या होगा आर्क। 2 रेडियस और आर्क के बीच का पोर्शन क्या होता है सेक्टर। तो हमने इस पार्ट का एरिया निकालना है। दैट मीन्स हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, फर्स्ट पार्ट क्लियर आपको। सेकेंड देखिए, इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 10 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है, ये देखिए 10 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है जो हॉर्स है वो इतना पार्ट ग्रेस कर सकेगा। तो ये भी क्या है सेक्टर है, तो हम इस केस में भी क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया बोला है तो हम क्या करेंगे बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है। लेट ए बी सी डी इज द स्क्वायर फील्ड, ठीक है। ए बी सी डी हमने क्या लिया एक स्क्वायर फील्ड लिया एंड द लेंथ ऑफ द रोप, फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ द रोप क्या है 5 मीटर। इसका मतलब क्या है कि रेडियस भी कितना है 5 मीटर। एंड द शेप ऑफ द ग्रास फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज विद सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। जहाँ पर हॉर्स ग्रेज कर रहा है और जिस शेप में ये ग्रास फील्ड है, किस शेप में है स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो एंगल कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ द सेक्टर कितना है 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ अप्लाई क्या करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, आर की वैल्यू क्या थी इस केस में 5, ठीक है। तो हमने वैल्यूज पुट की फॉर्मूला में, कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया 19.625 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर। सेकेंड पार्ट करना है तो उसने क्या बोला 5 मीटर की जगह हमने 10 मीटर लॉन्ग रोप ली है। तो सेकेंड पार्ट में रेडियस कितना हो गया 10 मीटर। तो हम यहाँ पर भी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे और आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10। ओके, पुट करने के बाद कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया 78.50 मीटर स्क्वायर। हमने बेसिकली निकालना क्या था सेकंड पार्ट में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। जो ये बड़ा वाला रीजन था, बड़ा वाला सेक्टर था, उसमें से छोटा वाले सेक्टर का एरिया क्या करना है माइनस कर देना है। तो देखिए ये एरिया ऑफ सेक्टर जो 10 मीटर रोप रेडियस था जिसका, ठीक है, उसका कितना एरिया आया हमारे पास 78.50, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में कितना है 19.625, दोनों को माइनस कर देंगे तो इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया की वैल्यू कितनी आई 58.875 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसने बोला है कि ग्रेजिंग एरिया जो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कैसे पता चलेगा जब 10 मीटर रोप लंबी थी उसका एरिया फाइंड आउट किया और जब 5 मीटर रोप लंबी थी उसका एरिया फाइंड आउट किया, तो दोनों को क्या कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। रिब्स क्या होता है दीज आर द रिब्स। ओके, उसने बोला है अम्ब्रेला की 8 रिब्स हैं जो इक्वली स्पेस्ड है। इसका मतलब 2 कॉन्सिक्वेंटिव रिब्स का जो
एरिया होगा उन दोनों के बीच का वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। जैसे इन दोनों के बीच का एरिया और इन दोनों के बीच का एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया और इन दोनों के बीच का एरिया सेम है, ठीक है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अगर मैं अम्ब्रेला को फ्लैट सर्कल की तरह अज्यूम करूं, ठीक है, तो देखिए रिब्स कितनी होनी चाहिए, टोटल 8। तो हम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आगे रिब्स। और यहाँ पर इसका रेडियस कितना है, 45 सेंटीमीटर। ओके, तो आप देख सकते हैं ये फ्लैट सर्कल है, ठीक है। रिब्स हमने यहाँ पर मैंने आपको बताई है कितनी, 8 रिब्स हैं, तो रेडियस कितना है, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ 2 कॉन्सिक्वेंटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। 2 कॉन्सिक्वेंटिव रिब्स मतलब स्टूडेंट्स 2 कॉन्सिक्वेंटिव रिब्स का मतलब ये देखिए 1 के बाद 2, मतलब इन दोनों के बीच का एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कोई भी 2 कॉन्सिक्वेंटिव, हम ये भी ले सकते हैं 3 और 4 के बीच का एरिया, या 5 और 6 के बीच का एरिया, या 6 और 7 के बीच का एरिया। कोई भी कॉन्सिक्वेंटिव लिया है तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ये क्या है, ये 2 रेडियस है और आर्क है। 2 रेडियस और आर्क के बीच का पोर्शन क्या होता है, सेक्टर। तो हमने यहाँ पर किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। स्टूडेंट्स, आपको ऐसे स्टेटमेंट सम्स में मेंशन नहीं किया होगा कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई करना है या एरिया ऑफ सेगमेंट, वो आपको खुद ही क्वेश्चन को समझ के पता लगाना होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर रेडियस कितना गिवन था, 45 सेंटीमीटर, और कितने सेक्टर हमारे पास, 8 सेक्टर्स हैं। तो एक सेक्टर का एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 360/8, 8 के साथ डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। देन द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्वेंटिव रिब्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एंड रेडियस की वैल्यू 45 पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। आपने देखा कि कार के जो फ्रंट मिरर पे 2 वाइपर्स होते हैं वो कभी ओवरलैप नहीं होते, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक, ये सपोज कीजिए मिरर है, ठीक है, ये 2 वाइपर्स हैं, ये वाइपर की लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर, ये भी वाइपर की लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर। स्वाइपिंग थ्रू अ एंगल ऑफ 115, और एंगल के कितने एंगल पे वो स्वाइप कर रहे हैं, 115। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड। अब देखिए जब जो वाइपर्स होते हैं वो ऐसे ही स्वाइप करते हैं, ठीक है, वो ओवरलैप नहीं करते। उसने बोला है कि हमने टोटल एरिया निकालना है कि जो दोनों वाइपर्स होंगे वो कितना एरिया क्लीन करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का क्या है, ये ब्लेड की जो लेंथ है वो भी सेम है और एंगल भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक वाइपर का, एक ब्लेड का अगर एरिया निकाल दें तो हम उसको दूसरे का एरिया भी सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकाल के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि जो ये वाइपर है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर फिगर बनाई है वो किस फॉर्म में है, सेक्टर की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लिया कि एक कार के 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं करते। आपने देखा होगा कि वो दोनों ओवरलैप नहीं करते। जब वो, अगर वो बारिश में जब हम मिरर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसने बोला है कि दोनों जो वाइपर्स हैं कितना एरिया क्लीन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हमने सॉल्व करने के लिए, एंगल हमें कितना गिवन है, 115, और रेडियस कितना गिवन है, 25, ठीक है। एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, कितना एरिया क्लीन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द वाइपर्स, कि वो कितना सेक्टर बना रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर बना के दिखाया वो कितना सेक्टर बना रहे हैं। तो सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 115, और रेडियस की वैल्यू क्या है, 25। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये देखिए ये आंसर आया 158,125/252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो था वो एक प्लेट का था। दोनों वाइपर्स कितना एरिया क्लीन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये एक वाइपर का है तो उसको दोनों वाइपर को का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस
जो वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने प्रैक्टिस सेशंस में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red-colored light over a sector of angle 80 degree at the distance of 16.5 किलोमीटर। उसने बोला है कि शिप्स को वॉर्न करने के लिए, ठीक है, कि अंडर वाटर रॉक्स हैं, तो लाइट हाउस क्या कर रहा है कि उसने रेड कलर की लाइट स्प्रेड की है ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल, कितने एंगल पे, 80 डिग्री पे, एट द डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे किया, 16.5 किलोमीटर। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये हमारा लाइट हाउस है, तो उसने कितने एंगल बनाया है, सेक्टर ऑफ एंगल कितना बनाया, 80 डिग्री, ठीक है, तो ये हमने सेक्टर बनाया, तो कितने डिस्टेंस पे वो कर रहा है, 16.5, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, 16.5। आपको पता है कि जब लाइट स्प्रेड होती है तो दोनों तरफ क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है ना, तो ये भी क्या होगा 16.5 किलोमीटर और ये भी क्या होगा 16.5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। उसने बोला है कि लाइट हाउस कितने मीटर तक या कितना एरिया तक कि वो अपनी लाइट स्प्रेड कर सकता है कि वो शिप्स को वॉर्न कर सके, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी, हमने एरिया निकालना है सी का, ओवर विच आर शिप्स आर वॉर्न्ड, कि जहाँ तक कि शिप्स क्या है, वॉर्न, वो शिप्स को वॉर्न कर सके कि जो अंडर वाटर रॉक्स हैं या अंडर वाटर कोई भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, सेक्टर है, तो उसने क्या बोला है, हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। द लाइट हाउस स्प्रेड्स रेड लाइट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर, वो सेक्टर की फॉर्म में लाइट स्प्रेड कर रहा है और कितने एंगल पे, 80 डिग्री पे, ठीक है, और रेडियस कितना गिवन है, 16.5। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर, और ये क्या हमारा रेडियस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री करेंगे और आर की वैल्यू 16.5 यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, देन सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमने करेक्ट आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज। हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका एंगल क्या है, पी है, और जिसका रेडियस क्या है, आर है। अगर एंगल क्या है, पी, और रेडियस आर है, तो देखिए हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शंस में से ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये वाला आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो इसका मतलब है कि हमारे आंसर को कोई ना कुछ हमें मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने इस आंसर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और 2 के साथ डिवाइड करूं, तो देखिए क्या होगा, 360 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 720, एंड मैंने पाई आर स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में है, 4th वन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 4th। स्टूडेंट ये कैसे पता चला, हमने कैसे मॉडिफाई करना, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर क्या 2 पाई आर पर एरिया ऑफ सेक्टर में पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये क्या है 180, पर नीचे क्या होता है 360, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पर 720 आप माने, पर ऊपर 2 के साथ तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो ये आंसर पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास में हमने प्रैक्टिस सेशन में किए थे, ठीक है। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया था उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।